नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन राज्य अतिथि गृह बीजापुर में एसआईआर की तैयारियों को लेकर के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट और विदेशी मतदाताओं को चिन्हित करके मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी मतदाताओं से आगामी एसआईआर में अपना नवीनतम पासपोर्ट फोटो उपलब्ध कराने के साथ ही एसआईआर में बीएलओ को सहयोग करने की खास अपील की है। तो वहीं बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दिया कि प्रदेश में गणना प्रपत्रों के प्रिंटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। डीईओ, डिप्टी डीईओ, ईआरओ, एआईआरओ के प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूरा कर दिया गया है। तो वहीं बीएलओ और अन्य फील्ड स्टाफ प्रशिक्षण गतिमान है। स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्मिता, शुद्धिकरण पर जोर दिया जा रहा है एसआईआर के तहत। स्मिता। बिल्कुल मोलेश, आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे में ज्ञानेश कुमार जो है वो उत्तराखंड आए थे, जहां पर उन्होंने कल पहले गंगोत्री में पूजा अर्चना की और उसके बाद वहां पर जो सीमावर्ती गांव है उनका पूरा प्रशिक्षण किया, वहां पे जो पोलिंग बूथ है उनका। उसके बाद में आज उन्होंने गंगोत्री धाम वो पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और जो सीमावर्ती गांव है वहां का उन्होंने प्रशिक्षण किया। इसके बाद वो देहरादून वापस आ रहे हैं और वहां पर वो समीक्षा बैठक करते हैं। इस बैठक में ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा है कि हमारी एसआईआर का जो मुख्य उद्देश्य है वो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट और विदेशी मतदाताओं को चिन्हित करना है। यानी कि ये बात साफ है कि जो भी डुप्लीकेट मतदाता हैं या उनके मतदान पत्र हैं या फिर जो मृत हो चुके हैं या कोई कहीं और किसी और शहर में या कहीं और किसी देश में वो शिफ्ट हो गया है या डुप्लीकेट या विदेशी मतदाता, इन तमाम लोगों को चिन्हित करना जो मुख्य उद्देश्य वो एसआईआर का है और यही हम कर रहे हैं, इसी का हम शुद्धिकरण कर रहे हैं ताकि किसी तरह की जो फर्जी वोटिंग है वो ना हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर आप एसआईआर में अपना नवीनतम पासपोर्ट फोटो उपलब्ध कराएंगे तो एसआईआर के बीएलओ के साथ में आपको सहयोग देना पड़ेगा। अगर आपका कोई पासपोर्ट है, आप बाहर से वापस आते हैं और आपका कोई पासपोर्ट है तो उसे आपको नवीन कराना पड़ेगा, उसका जो फोटो है वो आपको देना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि PSIR फेज जो 89% मैपिंग की गई है वो पूरा हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने गणना प्रपत्रों की प्रिंटिंग की तैयारी को भी कहा है कि ये भी पूर्ण हो चुकी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो एसआईआर की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है और काफी संतुष्ट भी नजर आए हैं। जी स्मिता, बीएलओ को सपोर्ट करना है, मतलब बेहतर तरीके से आप जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं बीएलओ को सपोर्ट करिए, साथ ही ये भी कहा है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि जब जनगणना होती है या आपकी मतदाता सूची को लेकर आपसे एक बात करने के लिए बीएलओ आता है तो कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, उन्हें पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो इस बात को भी उन्होंने साफ कहा है कि बीएलओ अगर आपके द्वार आता है वो आपसे जनगणना को लेकर बात करता है, जानकारी मांगता है तो उसे आप पूरी और सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि किसी तरह का कोई फ्रॉड जो है वो ना आए। कम से कम इस बात का तो ख्याल रखा जाए और पारदर्शिता पूरी रखी जाए, ये कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल स्मिता, तो एसआईआर का कितना फायदा मिलने वाला है स्मिता इस बार के चुनाव में 2027 के जो उत्तराखंड में होने वाला है? देखो देखिए, अगर एसआईआर होता है तो इससे फायदा तो मिलेगा। कम से कम इस बात से अब विपक्ष उंगली नहीं उठा पाएगा कि यहाँ पर फर्जी मतदान हुआ है या डुप्लीकेट मार्कशीट है। जिस तरह के आरोप हमने देखे हैं कि डुप्लीकेट मतदान पत्र बनाए जाते हैं, मतदाता जो उनका वोटर कार्ड है वो बनता है, तो ये जो तमाम बातें हैं इनसे कहीं ना कहीं इन पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे, इन पर रोक लगाना कुछ हद तक आसान हो जाएगा। जी ठीक है स्मिता, आपका रुख करेंगे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जनपद दौरे के दौरान हल्द्वानी काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में आम जनता और प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता को समयबद्ध और संतोषजनक राहत देने के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जन सुनवाई के दौरान पेयजल, ग्रामीण सड़कों, बिजली आपूर्ति और सिंचाई से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने पेयजल निगम को गर्मी के मौसम को देखते हुए जरूरत पड़ने पर टैंकरों की व्यवस्था करने और खराब नलकूप व हैंडपंप जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग को क्षतिग्रस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने तथा विद्युत विभाग को तय रोस्टर के अनुसार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानकारी हरिद्वार से दे देते हैं, जहां पर श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम। तो वहीं सीएम धामी ने आनंद धर्मशाला ट्रस्ट का लोकार्पण किया है। कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिपुर कला में सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। देवभूमि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम धामी। तो वहीं चार धाम यात्रा पर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यात्रा सरकार की प्राथमिकता है, सीएम धामी ने कहा है। तो वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की ये प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। तो वहीं सीएम धामी ने आनंद धर्मशाला ट्रस्ट का लोकार्पण किया है, जिस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी लोग चार धाम के लिए निकले हैं उनकी व्यवस्था बेहतर तरीके से हो, ये सरकार की प्राथमिकता है। जानकारी दे रहे हैं आपको हरिद्वार से, जहां पर श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट का कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उसका लोकार्पण हुआ है। तो वहीं इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया। हरिपुर कला में ये लोकार्पण किया गया है। तो वहीं सीएम धामी ने आनंद धर्मशाला का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा सरकार की प्राथमिकता है। देवभूमि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम धामी। तो चार धाम यात्रा पर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जो भी श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, यह सरकार की प्राथमिकता है। सीएम धामी ने लोकार्पण कार्यक्रम से ये बड़ी बात कही है। कलोता समाज के इस धर्मशाला के उद्घाटन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और मुझे भी इन्होंने आमंत्रित किया था, उसमें आया था। और पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास में देवभूमि पर आने का आनंद अलग है। तो मैं भी बहाने ढूंढता हूँ कि कोई बुलाए और मैं आऊँ पुरुषोत्तम मास में। तो मेरा आज दिन बन गया। आज पुरुषोत्तम मास में मैंने गंगा जी के दर्शन किए और हम लोग जाके थोड़ा स्नान भी करेंगे। और वास्तव में पुरुषोत्तम मास हमारे यहाँ 4 साल में एक बार आता है और ऐसा कहते हैं। देखिए, चार धाम यात्रा पूरे चरम पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाली सभी श्रद्धालुओं को ठीक प्रकार से उनके दर्शन हो, ठीक प्रकार से आना जाना हो, सुव्यवस्थित हो, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। और अभी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, सबके दर्शन भी हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि संख्या थोड़ा ज़्यादा है इस समय और वो हमारे लिए थोड़ा चुनौती भी है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन इत्यादि करवा के ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। रामनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट के आवास पहुंच करके उनकी धर्मपत्नी आशा बिष्ट के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है और ढांढस बंधाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस कठिन समय में पूरा प्रदेश परिवार के साथ खड़ा है। मुलाकात के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और समर्थक भी मौके पर मौजूद रहे।
मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गाय के संरक्षण के लिए पूरे समाज को जागरूक होकर आगे बढ़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में गाय का विशेष महत्व है और मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। कैलाश विजयवर्गीय ने साथ ही ये भी कहा है कि कई संत पहले गाय को अन्न खिलाते हैं और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम समाज के लोग भी कहने लगे हैं कि गाय को सम्मान मिलना चाहिए। गाय माता को सम्मान देना चाहिए और वैसे भी गाय माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है। मैंने अनेक संतों को देखा है जो अन्न लेते हैं तो गौ माता को पहले गेहूँ खिलाते, उनके गोबर से दाने निकालते, उस दाने को सुखा के उसका आटा बनाते और उसका भोजन करते। ऐसे कई संत हैं यहाँ पे आपके देवभूमि में। राजेंद्र दास जी महाराज। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने उत्तरकाशी भ्रमण के दूसरे दिन विश्व प्रसिद्ध पवित्र धाम यमुनोत्री धाम पहुंचे हैं। ज्ञानेश कुमार ने मां यमुना के दर्शन किए हैं तथा विधि विधान के साथ विशेष पूजा अर्चना संपन्न की गई। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों की सुख समृद्धि शांति उन्नति और खुशहाली की कामना की है। प्रशासनिक अधिकारियों एवं स्थानीय नागरिकों ने मुख्य चुनाव आयुक्त का स्वागत किया गया है। तो वहीं पूजा अर्चना के उपरांत मुख्य चुनाव आयुक्त ने धाम परिसर का अवलोकन किया तथा यात्रा व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की है। तो वहीं उन्होंने संबंधित अधिकारियों से यात्रा को सुगम सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा को देश की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, जिलाधिकारी प्रशांत आर्य, पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय, उप जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार तिवारी, मुकेश चंद्र मोला, मंदिर समिति के सचिव सुनील उनियाल, प्रदीप उनियाल, सुनील उनियाल, पुरुषोत्तम उनियाल सहित अन्य अधिकारी, तीर्थ पुरोहित और स्थानीय नागरिक मौके पर उपस्थित रहे। हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा टल गया। तेज बहाव में बहकर एक युवक हाथी पुल के नीचे लगी जंजीरों में फंस गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही SDRF टीम ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो वहीं रेस्क्यू किए गए युवक की पहचान शत्रुघ्न पुत्र संतोष कुमार निवासी देहरादून के रूप में हुई है। तो वहीं राहत की बात यह रही है कि समय रहते युवक की जान बचा ली गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। SDRF की तत्परता और तेजी से चलाए गए अभियान की मौके पर मौजूद लोगों ने सराहना की है। चमोली के कर्णप्रयाग में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के सरकारी कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले निकाली गई पेंशन हुंकार रैली में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए हैं। कर्मचारियों ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नेता कई पेंशन ले रहे हैं लेकिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से वंचित रखा जा रहा है। वहीं मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अवस्थी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द OPS बहाल नहीं हुई तो कार्य दिवस में आंदोलन किया जाएगा और 2027 विधानसभा चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। कर्मचारियों ने साफ कहा है कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। धर्मनगरी हरिद्वार में वीकेंड और चारधाम यात्रा का डबल प्रेशर देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। चंद्राचार्य
चौक से लेकर के सिंह द्वार तक वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। दिल्ली और आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिससे ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं यातायात पुलिस लगातार व्यवस्था संभालने में जुटी हुई है, लेकिन वाहनों का दबाव इतना ज्यादा है कि हालात चुनौती बने हुए हैं। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए भारत अपडेट के साथ।